पास अगर 1.25 लाख रुपए नहीं है बधाई देने के लिए, तो क्या आप उसे गलत भाषा में प्रयोग करोगे? गलत है। जिस जजमान के पास जो हो वो हमें कायदे में लेना चाहिए। 10 साल हो गए हिजड़ों में, 10 साल से मुझे हिजड़ों ने निकाल रखा है और 10 साल से मुझे भटका रखा है। क्यों भटका रखा है? क्योंकि मैं वाल्मीकि समाज से हूँ। डीएम मुझे हाथ लगाएगा, मैं पहले उसका जेंडर चेक करना चाहती हूँ, तो क्या वो डीएम मुझे अधिकार देगा? नहीं देगा। किसी स्कूल में जाते हैं, कहीं हॉस्पिटल में जाते हैं तो हमारे साथ बहुत कठिनाइयाँ आती हैं। हमें लोग इतनी मतलब घृणा वाली निगाहों से देखा जाता है। बिल का तो देखो हम पुरजोर विरोध करते हैं कि किसी का अंग प्रदर्शन जो है, किसी की जांच, ये बहुत गलत चीज़ है। सरकार को कुछ अच्छा लगा होगा जब भी सरकार ने ये फैसला लिया है, या फिर कुछ हुआ होगा। आजकल हमारे देश के अंदर वैसे भी बहुत से लोग क्या कहते हैं, उग्रवादी, कोई कहीं से आकर घुस कर, तो क्या पता किन्नर समाज में कोई छुप कर रह रहा हो, तो शायद सरकार ने फैसला इसलिए लिया हो। जांच जो ली जा रही है शायद एक तरीके से देखा जाए तो जांच सही भी है, परंतु जेंडर की जांच ये चीज़ थोड़ी सी गलत है। ये चीज़ गलत है ना। किसी को आप नंगा कर करके उसकी बहुत उसको गलत कर रहे हैं उसके साथ। लेकिन अगर देखा जाए तो ये जांच सही भी है। हाँ बिल्कुल, जांच सही भी है। विरोध इसलिए कर रहे हैं कि ऐसे रोड पर नंगा करना, ये सब चीज़ें, ये शर्मिंदगी है, ये गलत है, ये गलत है। कोई बात नहीं है। बिल के अंदर जो जो ऑप्शंस बताए गए हैं उनमें से कुछ ऑप्शन सरकार का गलत निर्णय है। जैसे कौन से ऑप्शन? जैसे कि बॉडी चेकअप, सबसे बड़ा बॉडी चेकअप। मुझे संपूर्ण अधिकार है कि मैं अपने आप को लेडीज मानूं या जेंट्स मानूं। बताती हूँ, अगर मैं अंदर से जेंट्स भी हूँ, मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ, अगर मैं अंदर से जेंट्स भी हूँ पर मैंने ये कपड़े पहने, मेरी फीलिंग है, मेरी हरकतें ऐसी, तो मुझे वो शर्मिंदगी महसूस है। बाकी सरकार के साथ हम, मोदी सरकार बहुत अच्छी है, हम उनके साथ हैं। अच्छी है, बहुत अच्छी है। करना चाहिए आपको। हाँ, तो मुझे भरोसा है, पर लेकिन बहुत से लोग हैं जो नहीं मान रहे हैं। आई लव बीजेपी। ठीक है, आई लव बीजेपी। आई लव बीजेपी। तो फिर समर्थन करना चाहिए? नहीं, समर्थन करना चाहिए, लेकिन ये मैंने आपको बताया ना कि कुछ पॉइंट गलत हैं। कुछ लोग हैं जिनको लगता है कि शायद हमारी पोल खुल जाएगी या हमारे बीच में, क्या पता कुछ इसी भेस के अंदर छुप के रह रहे। सही है सरकार जो करिए, अच्छा करे। सरकार ने जो भेदभाव खत्म करने का इसमें एक पॉइंट रखा है, वो सही है। भेदभाव होता है आप लोग? हाँ जी, भेदभाव होता है। वो भी पॉइंट बहुत अच्छा पॉइंट है कि हमारे साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए। हम किसी स्कूल में जाते हैं, कहीं हॉस्पिटल में जाते हैं तो हमारे साथ बहुत कठिनाइयाँ आती हैं। हमें लोग इतनी मतलब घृणा वाली निगाहों से देखा जाता है। वो चीज़ गलत है। और ज़्यादा से ज़्यादा तो किन्नरों के अंदर भेदभाव करते हैं, तो फिर होनी चाहिए। गुरु जी ने नहीं देते चेलों को। चेले ही इतने परेशान होते हैं, जब तो वो रेड लाइट मांगते हैं, जब तो वो सेक्स वर्क करते हैं। जब गुरु ही चेलों को दिल में बैठा के रखेगा तो ये चेले ये बुरे काम क्यों करेंगे, लाल बत्तियाँ क्यों मांगेंगे? ठीक है ना। तो ये जो बड़ी बड़ी माइयाँ हैं, सती जती माइयाँ हैं, उनकी भी अनीति बंद होनी चाहिए। जी देखिए, मुझे ये कहना है कि मेरी आंखों में आंसू इसलिए आए थे कि एक ट्रांसजेंडर एक अपनी सारी भावनाओं के साथ अपने आप को अर्पित कर देता है अपने गुरु के लिए, परंतु कुछ गुरु स्वाभिमान में आकर अपने चेलों को वो इज्जत नहीं देते जिस इज्जत का वो हकदार होता है। इतनी परेशानियों में मैं और ये मेरे गुरु भाई हैं, ठीक है, हम 2 चेला हुए और चेला होने के बावजूद हमें कुछ दिन टोली पर रखा गया, परंतु जाति मतभेद करके हमें निकाल दिया गया। अच्छा, इसमें भी जाति मतभेद होता है। जाति मतभेद भी होता है। किस तरह का होता है? अब किस तरह का होता है, ये तो किस तरीके का होता है, ये तो वही जानते होंगे क्यों करते हैं ऐसे। जैसे कि ये वाल्मीकि है, ये और नीच जात का है, तो इसको धर्म परिवर्तन कराने के लिए करते हैं। हाँ, करते हैं। इसमें भी होता है कि जाति देखकर छोटे काम बड़े काम। हाँ, करते हैं। आज नहीं करते तो मैं इस मोड़ पे थोड़ी खड़ी होती। मुझे 10 साल हो गए हिजड़ों में, 10 साल से मुझे हिजड़ों ने निकाल रखा है और 10 साल से मुझे भटका रखा है। क्यों भटका रखा है? क्योंकि मैं वाल्मीकि समाज से हूँ। अच्छा, हिंदू पहले मुझे यूज़ करा गया, कई साल रखा गया। कई साल रखने के बाद जब मेरे साथ बहुत सारी चीज़ें हो गई, मतलब मैं मीडिया पे खुल के नहीं बता सकती, तो इसलिए फिर मुझे इन लोगों ने भटकने के लिए छोड़ दिया कि ये अपना धर्म परिवर्तन कराएगी और आ जाएगी। और सबसे बड़ी बात मैं ये पूछना चाहती हूँ कि जनानी अगर लाल बत्ती मांगती है या खांजरा करती है, तो उसके खांजरा करने की वजह या लाल बत्ती मांगने की वजह क्या है, क्यों है?
अगर की सत्ताएं भी होती हैं, अगर मजबूर होके अगर जाते हैं। अगर उनकी गुरु ही उनको पूरा मान सम्मान दे, पूरा प्यार दे, अपने साथ टोलियों पर लेकर के जाए, जो बधाइयाँ लेकर के वो आते हैं, ठीक है ना, तो उस जनानी का पेट अगर वो अपने साथ ही भरे, तो क्यों कोई जनानी सेक्स वर्क करे या रेड लाइट मांगे या तो कोई भी मजबूर काम होके क्यों जाते करे? हैं। ये सब एक मजबूरी में ही कोई वो एक को धक्का ट्रांसजेंडर देके ये सब दूसरा काम एक को करता है। धक्का आपके साथ भी जातिवाद हुआ है इसमें? हाँ जी, हुआ है? हाँ जी। किस तरह का जाति बताइए? वही कि ये ऐसा है, ये वैसा है, यही सब चीज़ें। परंतु सबसे बड़ी बात ये बिल का तो देखो हम पुरजोर विरोध करते हैं कि किसी का अंग प्रदर्शन जो है, किसी की जांच, ये बहुत गलत चीज़ है। परंतु अगर एक नज़रिए से देखा जाए तो ये ठीक भी है। एक बार ये जांच तो ज़रूर होनी चाहिए कि ठीक है ना, ये कल को जो हमारे बड़े बड़े किन्नर हैं वो ये कहते हैं रेड लाइट पर कोई जनानी अगर भीख मांग रही है तो उसे पकड़ लिया, उसे मारा, उसे पीटा, ठीक है, उसे दिखाया बाबूजी ये लड़का है, बाबूजी लड़का है। अरे अगर ये लड़का है तो तुम कभी क्या थे, तुम कभी क्या थे, ठीक है ना। तो उस चीज़ इसीलिए का वो लोग डर रहे हैं कि ये बिल पास नहीं होना चाहिए। कोई 100 में ना एक ही मिलेगा आपको ओरिजिनल किन्नर बना। समाज में तो सम्मान मिलता है, ऐसी बात नहीं है, परंतु कुछ लोग अपनी हरकतों से भी अपना सम्मान खोते हैं। हर आदमी किन्नरों की इज्जत करता है, ऐसी बात नहीं है, परंतु किन्नरों का ही ये गंदपना, ये बदतमीजियाँ, ठीक है, इस वजह से ही आदमी इनकी इज्जत नहीं करता। किसी के पास अगर 1.25 लाख रुपए नहीं है बधाई देने के लिए, तो क्या आप उसे गलत भाषा में प्रयोग करोगे? गलत है। जिस जजमान के पास जो हो वो हमें कायदे में लेना चाहिए। ना जबरदस्ती भी होती है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। बता। हाँ होती होता है, और नहीं तो क्या जबरदस्ती होता है। फिर आप लोगों को बदनाम करने वाली बात है। बहुत कर रहे हैं, बदनाम कर रहे हैं। तो ये तो आज मजबूर हो के कितने जो ये कितने आज लोग तो ये हुआ है। कहते हैं, और फिर सरकार ने कोई फैसला लिया है ना, तो कुछ सोच समझ के लिया होगा। वैसे भी देश के अंदर उग्रवादी आतंकवादी बहुत घुसे हुए हैं, क्या पता हम भी हैं, तो क्या पता हमारे ही भैंस में कोई घुसा हुआ हो। मैं ये संदेश देना चाहती हूँ कि हमारे सनातन को बरकरार रखें। देश का विकास सरकार कर रही है, बहुत अच्छी बात है, हम मानते हैं। उसी सरकार ने हमें वोट डालने का अधिकार दिया है, उसी सरकार ने हमें इसी आंगन में पैदा हुआ, इसी माँ बाप का बच्चा बोलने के लिए अच्छा किया है, जेंडर दिया है, लेकिन आज उसी जेंडर को तहस नहस करके ये अच्छा बनाना चाहते हैं, लेकिन ये बनेगा नहीं। सरकार को मेरी एक ही विनती है कि ये बिल दोबारा रिलीज करो, दोबारा बिल लाओ, लेकिन इसमें चेंजेस करके तुम बिल को पास करो। सबसे बड़ी आपत्ति क्या है? शारीरिक टेस्ट तुम्हें हाथ लगा सकता है कोई? मैं हाथ लगा सकती हूँ, तुम्हें नहीं ना लगा सकती। तो इसमें बहुत सारी 2-3 ऐसी चीज़ें हैं जो हमें पसंद नहीं है या किसी को भी पसंद नहीं आएगा। अगर मैं चाहूँगी, मैं किसी मंत्री का टेस्ट करना चाहती हूँ या जो डीएम मुझे हाथ लगाएगा, मैं पहले उसका जेंडर चेक करना चाहती हूँ, तो क्या वो डीएम मुझे अधिकार देगा? नहीं देगा। तो सबसे पहली बात है कि ये जो बिल में इन्होंने इतने ये डाले हुए कॉम्स डाले हुए हैं, नॉर्म्स डाले हुए हैं, इनको बाहर करें और नई तरीके से पूरा बिल बनाकर उसे पेश करें। हम सबके लिए राजी हैं। कोई बिल आता है उसका बाकायदा अध्ययन होता है, आपको लगता जी। है कि कायदे से आप इन्होंने अध्ययन किया नहीं है, इन्होंने अपने मर्जी से 4 जिनको इस समाज के बारे में पता नहीं है उनसे बात करके शायद हो सकता है इन्होंने बिल बनाया। देखो, हज़ारों दुश्मन हैं हमारे देश के और हमारे। यहाँ सरकार के भी दुश्मन हम हैं, हमारे दुश्मन सरकार है, लेकिन आज वो दुश्मनी दिखा दी है। ये देश विकसित नहीं है, देश को बलगरा रहे हैं। बहुत बार ऐसा हमेशा होता है कि जब भी देश पे कोई ऐसी आपत्ति आती है तो हमारी सरकार हमारी सभी जनता का मन डाइवर्ट करती है और अलग दुनिया में ले जाती है ताकि हमें कोई दोष ना दे। तो वैसे ही अभी इस बिल के थ्रू हुआ है, ये बिल चेंज होना चाहिए या तो वापस लेना चाहिए। ऐसे आंदोलन पूरे देश में होंगे और पूरे आंदोलन होते रहेंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि जिस तरह से हमारे देश में अभी संकट चल रहा है गैस, पेट्रोल, डीजल का, एक तरफ आप लोगों का बिल आता है और ये इसीलिए ये करना चाहते हैं कि हम भटके और जो इनकी जो बुराइयां हैं इनको दबाने की कोशिश करें और एक नया फंडा सामने ला करके हमारी जनता का मन उधर डाइवर्ट हो जाएगा और हम लोग ये सब अच्छे से कर पाएंगे।